क्या होगा जब दो दोस्त गलती से टाइम ट्रेवल कर 30 साल भविष्य में चले गए थे, जहाँ से उनकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ की दुनिया से वे पूरी तरह से अनजान थे। अब क्या वे अपने रियल टाइम में वापस जा भी पाएंगे और ये समय यात्रा उनके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालेगी? चलिए जानते हैं आज की नई टाइम ट्रेवल मूवी में। कहानी की शुरुआत साल 1986 से होती है, जहाँ की दो दोस्त हैरिस और रिव आज भी हमेशा की तरह अपनी कॉलेज क्लासेस को बंक कर एक साथ नशा कर रहे थे। दरअसल दोनों ही हमेशा से इतने लापरवाह रहे हैं कि कभी उन्होंने लाइफ के बारे में सीरियसली सोचा ही नहीं, और वे हमेशा से एक खास किस्म के पौधों से नशा करने के लिए इसी सीक्रेट जगह पर आते हैं, जिसके बारे में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। अब आज दोनों प्लान बनाते हैं कि उन्हें एक मशहूर सिंगर के कॉन्सर्ट में जाना चाहिए, जहाँ के कि उन्हें पासेस मिले हैं और वे वहाँ काफी सारा नशा भी कर पाएंगे। सो हैरिस रिव के साथ रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड डेबी को पिक करने रुकता है, मगर घर पर डेबी का पिता था और वो हैरिस से पूछता है कि उनका अपने फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है। यहाँ पहले तो दोनों बहाना बनाते हैं कि वे तो अभी कॉलेज में है और उन्होंने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा, मगर डेबी का पिता ऑलरेडी जानता था कि वे कॉलेज तो कभी जाते ही नहीं। तो दोनों बात टालते हुए कहते हैं कि उनके पास एक दूसरा बिजनेस आइडिया है। दरअसल वे कॉफी शॉप्स बनाना चाहते हैं जिनके की फ्रेंचाइजी हर गली के कोनों पर हो। अब यहाँ से तो डेबी का पिता भड़क उठा था और वो कहता है कि ये अब तक का सबसे वाहियात बिजनेस आइडिया है। कोई भला कॉफी जैसी चीज को बाहर से क्यों ही खरीदेगा जिसे कि वे आराम से घर पर बना सकते हैं। वही वो साफ साफ बता सकता है कि वे दोनों अभी भी नशे में हैं, तो वो अपनी बेटी डेबी को कभी भी उनके साथ कहीं नहीं भेजेगा। और ये कहकर वो अब दोनों को घर से निकाल देता है। तो वहीं जाते हुए डेबी ऊपर से हैरिस को एक टॉय देकर सॉरी भी बोलती है कि वो उनके साथ इस कॉन्सर्ट में नहीं आ पाएगी। यहाँ दोनों का ही मूड खराब हो चुका था और अब तो उनके पास भी नहीं बची थी। तो वे रास्ते में एक नई डीलर के घर जा उसे नशे के लिए पूछते हैं, जहाँ वो डीलर कहती है कि दरअसल आजकल पुलिस बार बार रेड कर उनके सामान को ही पकड़ रही है, तो उसके पास सिर्फ कुछ ही पैकेट्स बचे हैं और वे भी काफी ही वियर्ड हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इन पर किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। मगर दोनों ज्यादा नहीं सोचते और आज भी हमेशा की तरह लापरवाही से उन एक्सपेरिमेंट वाली को उठा लाते हैं, जहां उन्हें पता भी नहीं था कि अनजाने में उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। और अब वे अपनी वैन लेकर कॉन्सर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं चूंकि वे काफी लेट भी हो गए थे और रास्ते में अंधेरा भी हो चुका था, तो उनकी वैन एक गड्ढे में फंस बंद पड़ जाती है, यानी कि अब वे कॉन्सर्ट में नहीं जा पाएंगे। और इसीलिए ही अब वे दोनों वैन में रुक वहीं नई एक्सपेरिमेंट वाली वीड ट्राई करने का सोचते हैं, जो कि उनकी उम्मीद से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और वे वहीं सो जाते हैं। मगर जब सुबह उनकी आँख खुलने पर वे बाहर गए ही थे, तो दोनों ही ये देख हैरान रह जाते हैं कि अब उनकी फिजिकल अपीयरेंस ही पूरी तरह से बदल चुकी है, जहाँ वे टीन्स नहीं बल्कि अधेड़ उम्र के आदमी लग रहे थे। यहाँ शुरू में उन्हें लगता है कि शायद से कल रात का हैंगओवर कुछ ज्यादा ही हो गया और उनके दिमाग पर इसका असर होने से उन्हें ऐसा भ्रम हो रहा है। वहीं उनकी वैन तो खराब पड़ी थी, तो दोनों पैदल ही अब पास के शहर में जाने लगते हैं। मगर यहाँ से उन्हें सब कुछ बदला हुआ लग रहा था, जहाँ पहले एक स्टोर में दरवाजों का ऑटोमेटिक खुलना, फिर अंदर जा सभी का सिर्फ और सिर्फ अपने फोन्स में ही बिजी होना। वहीं दोनों को स्मार्टफोन्स का तो पता ही नहीं था, तो वे सोचते हैं कि सब लोग अजीब कारणों से अपने कैलकुलेटर्स पर लगे हुए हैं। अब चूंकि दोनों को ही अभी तक भी हैंगओवर था, तो वे पहले वॉशरूम में फ्रेश होने जाते हैं। और यहाँ भी अब ऑटोमेटिक फ्लश को देख उन्हें पक्के से यकीन हो चला था कि कुछ तो जरूर से गड़बड़ है। यहाँ हैरिस जल्दी से भागकर बाहर न्यूज़पेपर उठाता है और आज की तारीख देखने पर पाता है कि सरप्राइजिंगली अब साल 2016 चल रहा है। यहाँ हैरिस समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हो गया, वे दोनों 30 साल भविष्य में कैसे आ गए। तो वो बाहर भागता है और अब ध्यान से देखने पर उसे सब कुछ बदला हुआ मिल रहा था। इस समय में एक लड़की दूसरी लड़की से शादी कर रही है। ऑयल काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। उनके आसपास नई नई इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां घूम रही है। लोग वीडियो कॉल पर आपस में बातें कर सकते हैं। और यहाँ से तो हैरिस समझ चुका था कि उन्होंने कल रात जिस एक्सपेरिमेंट वाली का इस्तेमाल किया, शायद से वे उसी से गलती से टाइम ट्रेवल कर पूरे 30 साल भविष्य में यानी कि साल 2016 में आ गए। और इसलिए उन्हें सुबह उठते ही खुद की उम्र ज्यादा ही बड़ी हुई नजर आ रही थी। यहाँ हैरिस भागकर रिव के पास जाता है और उसे न्यूज़पेपर दिखा सारी ही सच्चाई बताने लगता है। अब शुरू में रिव को भी यकीन नहीं होता, और जब हैरिस उसे ये बताता है कि अब अमेरिका का प्रेसिडेंट एक ब्लैक आदमी यानी कि बराक ओबामा है, तो इस पर तो रिव बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाता। मगर जब वॉशरूम में ही एक और आदमी दोनों को सेम यही सब बताता है कि अब दुनिया में रेसिज्म बहुत कम हो चुका है और ये सच में ही साल 2016 चल रहा है, तो फाइनली रिव भी सब समझ ही जाता है। जहाँ दोनों काफी ही घबरा चुके थे और वे
जल्दी से अपनी वैन को निकाल दोनों अपने अपने घर भागने लगते हैं। मगर अब सरप्राइजिंगली जहाँ उनके कभी घर हुआ करते थे अब वहाँ तो कोई और ही बिल्डिंग बनी हुई थी। तो वहीं उनके परिवारों का भी कुछ अता पता न था। अब चूंकि उन्हें कोई भी नहीं मिल रहा था तो हैरिस यहाँ से सीधा अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड डेबी के घर जाता है, जहाँ डेबी भी अब काफी ही बड़ी हो चुकी थी। वहीं से भी अजीब बात वो दोनों को ही देख डर जाती है कि वे इतने सारे सालों से कहाँ गायब थे। यहाँ दोनों बताते हैं कि कैसे उन्होंने उस कॉन्सर्ट वाली रात एक नई डीलर से वीड खरीदी, जहाँ उसने उन्हें बताया भी था कि उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और उसी को खाने के बाद वे सीधा आज की सुबह उठे हैं। यहाँ डेबी कहती है कि उस दिन के बाद से दोनों कभी किसी को नहीं मिले, जहाँ सालों तक पुलिस ने उन्हें ढूंढना जारी रखा और फाइनली 10 साल बाद उनका केस ही बंद कर दिया, ये सोचकर कि दोनों कहीं मर गए होंगे या फिर वे देश छोड़कर भाग गए। जिसके बाद दोनों की ही फैमिलीज भी अपने अपने घर बेच यहाँ से चली गई और अब किसी को भी नहीं पता कि वे कहाँ गए हैं। वहीं उनके जाने के बाद चूंकि दोनों सिर्फ नशा ही करते रहते थे तो किसी और ने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। यहाँ हैरिस पूछता है कि डेबी की लाइफ कैसी है, जहाँ वो बताती है कि कुछ ही साल पहले उसके पिता की डेथ हो गई, वहीं उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया। अब हैरिस और रीव दोनों का ही सिर फटा जा रहा था, उनकी पूरी ही लाइफ सिर्फ एक रात में बदल गई। सो दोनों शांति से सोचने के लिए अपनी पुरानी वैन में जाने लगते हैं, जहाँ जाते हुए हैरिस डेबी को उसका वही टॉय वापिस करता है जिसे कि डेबी के अनुसार उसने 30 साल पहले हैरिस को दिया था। मगर हैरिस के पास तो ये सिर्फ एक ही दिन से है और इसी एक दिन में सब कुछ बदल गया। अब अगले दिन सुबह डेबी दोनों को ही उनकी वैन में देखने जाती है और कहती है कि अगर वे चाहे तो उसके घर नहा धोकर फ्रेश हो सकते हैं। वहीं रीव को डेबी के घर से कल रात एक रोलर स्केट भी मिले थे और वो पूछने लगता है कि ये क्या है और इसे यूज कौन करता है, जहाँ डेबी उन्हें बताती है कि ये उसके बेटे के हैं। अब बेटे का सुन हैरिस कहता है कि क्या वो उन दोनों का बेटा है, मगर डेबी उसे कहती है कि ये कैसे हो सकता है। हैरिस पिछले 30 सालों से गायब था और उसका बेटा तो सिर्फ 15 साल का है, सो ऑफ कोर्सली वो उसके पति का ही है और इसलिए ही सिंगल मदर होने के कारण उसे हर रोज काम पर जाना पड़ता है। वहीं उसकी लाइफ अब वो नहीं बची है जो कि हैरिस को कभी याद थी और डेबी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब डेबी के काम पर जाने के बाद दोनों उसके घर जाकर फ्रेश होते हैं, खुद को ग्रूम करते हैं और डिस्कस करते हैं कि अब उन्हें करना क्या चाहिए, जहाँ वे उस डीलर को ढूंढने की कोशिश भी कर चुके थे जिसने कि उन्हें वो एक्सपेरिमेंट वाला माल बेचा था, मगर अब वो भी उन्हें कहीं नहीं मिलती। तो दोनों अब फैसला करते हैं कि उन्हें रियलिटी को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब शायद से उनके खोए हुए 30 साल वापस नहीं आने वाले और अब उन्हें अपने उसी बिजनेस आइडिया जिसमें कि वे कॉफी बेचने वाले थे उसे शुरू करना चाहिए। वहीं अब तो इन्फ्लेशन के कारण कॉफी के रेट्स भी बढ़ चुके हैं, तो शायद से उनका बिजनेस सफल रहेगा। यहाँ दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ डेबी का बेटा ब्रैड आता है और उससे बात कर दोनों जान पाते हैं कि ब्रैड भी अपनी माँ से छुप नशा करता है। तो दोनों पूछने लगते हैं कि वो उन्हें किसी डीलर का एड्रेस बताए जहाँ से वे भी माल खरीद सकें, मगर ब्रैड उन्हें बताता है कि अब किसी डीलर की जरूरत नहीं और गवर्नमेंट ने खुद ही को लीगल कर दिया है, जिसे कि वे किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर खरीद सकते हैं, बस उन्हें उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी। सो रीव डॉक्टर के पास जहाँ अब उसे झूठी बीमारी बताता है कि कैसे वो रातों को सो नहीं पाता, उसे एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं और फाइनली प्रिस्क्रिप्शन मिलने पर दोनों पास की एक फार्मेसी पर जा वहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स में भी थी सब उठा लाते हैं, जहाँ बाहर ब्रैड उनका इंतजार कर रहा था और उसे कॉफी पीता देख अब दोनों जान पाते हैं कि अब की दुनिया में हर ओर स्टारबक्स और सीसीडी खुल चुकी हैं, जहाँ बड़ी बड़ी कॉफी कंपनी काफी महंगे में कॉफी बेचती हैं, जिसे कि जान दोनों ही काफी गुस्से में थे कि ये आइडिया तो 30 साल पहले उन्हीं का था और डेबी के पिता ने उनसे वो आइडिया सुन खुद का ही बिजनेस शुरू कर लिया। तो अब वे अपनी कब्रों पर जा एक और आइडिया सोचते हैं कि चूंकि अब लीगल हो चुकी है तो क्यों ना वे एक चिली पोर्ट का रेस्टोरेंट खोले, जिस चिली में वे मिक्स कर बेचेंगे। वहीं इसमें माल होने से लोग इसके एडिक्ट बन जाएंगे और उनका बिजनेस काफी ज्यादा चलेगा और दोनों खुशी खुशी इसी के लिए बैंक से लोन लेने जाते हैं, मगर कोई भी बैंक उन्हें लोन देने के लिए तैयार न था, जहां दोनों कहते हैं कि मगर अब तो ये सब लीगल है। मगर मैनेजर उन्हें बताते हैं कि बेशक से ये सब लीगल हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इसका पब्लिक रेस्टोरेंट ही खोल दिया जाए। और जब आसपास के सारे ही बैंक उन्हें लोन देने से मना कर देते हैं तो दोनों इस बार झूठ बोल कि वे तो बस एक सिंपल चिली रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। तो फाइनली एक बैंक मैनेजर उन्हें लोन देने के लिए मान ही जाता है, मगर इसके लिए उन्हें रेस्टोरेंट की जगह के रेंटिंग पेपर्स लाने थे। वहीं दोनों घर जाकर डेबी को बताते हैं कि कैसे उसके पिता ने
उनके कॉफी वाले आइडिया को चुरा लिया और खुद स्टारबक्स खोल दी। मगर डेबी कहती है कि स्टारबक्स से उनके पिता का कोई लेना देना नहीं। वहीं अगर स्टारबक्स उनका होता तो वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात काम क्यों करती। तो अगले ही दिन दोनों रेंटिंग के लिए शॉप देखने जाते हैं, मगर इसके लिए उन्हें काफी सारे पैसे चाहिए थे और चूंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था तो दोनों अपनी वैन को ही बेच देते हैं, जिससे कि अब शॉप के पेपर्स होने से कम उन्हें लोन तो मिल ही जाएगा। और दोनों घर जा डेबी को ये खुशखबरी देते हैं, जहाँ डेबी उन्हें बताती है कि कैसे वो अपने बेटे ब्रैड को अच्छे से पालना चाहती है और उसी के लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रही है ताकि वो पढ़ लिख कर कामयाब बने। मगर अभी उसे तो पता ही नहीं था कि ब्रैड तो उससे छुप इन दोनों के साथ नशा करता है और दोनों को भी लगने लगता है कि वे डेबी के साथ गलत कर रहे हैं। मगर अभी वे उसे सच्चाई नहीं बताते क्योंकि उनके पास कोई रहने को जगह नहीं थी। तो अपना बिजनेस शुरू होने तक और सब कुछ सेटल होने तक वे उसे सच्चाई छुपाने का फैसला करते हैं ताकि डेबी उन्हें अपने घर से ना निकाले। मगर उनके लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ने वाली थी क्योंकि अगले ही दिन जिस मैनेजर ने उन्हें लोन देने का वादा किया था अब वो आकर उन्हें बताता है कि उन दोनों का तो कोई क्रेडिट स्कोर ही नहीं। दरअसल पिछले 30 सालों से उनका किसी भी बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं था, तो क्रेडिट स्कोर कहां से आएगा। वहीं उन्होंने तो अपना सब कुछ बेच रेंट पर शॉप भी ले ली थी और उन्हें ढेर सारी वीड खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे जो कि उनके पास थे नहीं, जिसके बारे में सुन कि बैंक ने उन्हें लोन नहीं दिया। अब डेबी कहती है कि वो भी एक बैंक मैनेजर को जानती है और वो उन्हें अपनी गारंटी पर लोन दिलवा सकती है, मगर उन्हें प्रॉमिस करना होगा कि वे कुछ गलत नहीं करेंगे वरना वो खुद फंस जाएगी। अब शुरू में तो दोनों झूठ बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा, मगर उसके जाने के बाद भी डिस्कस करते हैं कि कैसे डेबी को उन्होंने अभी तक बताया ही नहीं कि वे चिली पोर्ट में वीड पिलाने का सोच रहे हैं तो कहीं उसे बुरा ना लगे। वहीं एक डेबी ही थी जिसने कि उनका अभी तक साथ दिया और वे पहले ही उसके बेटे ब्रैड के साथ स्मोक करते हैं, तो उन्हें उसके साथ और ज्यादा गलत नहीं करना चाहिए। और हैरिस जल्दी से डेबी के कमरे में उसे बताने जाता है कि वो अपनी दोस्त से लोन के लिए बात ना करे और उनका असली प्लान क्या है। मगर जब वो उसके कमरे में गया ही था तो वहाँ डेबी कुछ और मूड में थी और वो अब तक हैरिस से फिर से प्यार करने लगी थी, जहाँ से दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। जिस बीच हैरिस उसे सच्चाई बताना ही भूल गया था और जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो पाता है कि डेबी तो सुबह जल्दी उठ अपनी दोस्त से मिलने निकल गई और हैरिस कल रात उसे सच्चाई नहीं बता पाया। वहीं अब तक बहुत देर हो चुकी थी, जहां डेबी ने उसकी बैंक मैनेजर से मीटिंग भी फिक्स कर ली और दोनों बैंक की टीम से मिल उन्हें अपनी चिली पोर्ट की रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और यहाँ से जैसा कि होना ही था अब सबको पता चल ही जाता है कि वे चिली पोर्ट में क्या मिला रहे हैं और जो कि होना ही था अब उन्हें लोन नहीं मिलता। तो वहीं सच्चाई जानने के बाद अब डेबी काफी ही नाखुश थी और वो गुस्से में रोते हुए कहती है कि उसे नहीं पता था कि हैरिस उसे धोखा देगा। वहीं आज सुबह उसे ये भी पता चला कि उसका बेटा ब्रैड उन दोनों के साथ स्मोक करता है। उन्होंने उसके बेटे की लाइफ खराब कर दी और आज के बाद वो उन दोनों का चेहरा कभी नहीं देखना चाहती। यहाँ दोनों को काफी ही बुरा लग रहा था और वे अपनी उसी बचपन वाली सीक्रेट जगह पर जाते हैं जिसके बारे में उनके अलावा किसी और को नहीं पता। वही अब उनके पास ना तो रहने की जगह थी ना ही खाने को पैसे हैं क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ बेच उस शॉप को रेंट पर ले लिया था। वहीं डेबी भी अब उनसे नफरत करने लगी है। जहां दोनों उदास बैठे ही थे कि तभी हैरिस को अपने सामने कुछ पौधे उगे हुए नजर आते हैं और वो खुशी से चिल्लाते हुए उठता है। दरअसल वे बचपन से यहीं छुपकर नशा करते थे और उनके बीज निकाल आसपास फेंक देते थे। वहीं चूंकि यहाँ कभी कोई आया ही नहीं तो अब तक उन बीजों से मेरू काफी सारे पौधे उग चुके थे, यानी कि अब उनके पास काफी सारा माल था और उन्हें लोन लेने की जरूरत नहीं। सो दोनों यहाँ से अपना रेस्टोरेंट शुरू करते हैं जहाँ वे अमीर होने वाले थे। तो वहीं डेबी भी हैरिस के पास आती है और बताती है कि कैसे ब्रैड ने उसे सारी ही सच्चाई बता दी कि वो इन दोनों के आने से पहले से ही नशा करता था, मगर अब उसने उसे प्रॉमिस किया है कि वो ये सब छोड़ देगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। यानी कि हैरिस को भी डेबी फिर से मिल चुकी थी, मगर असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। जहाँ दोनों को ढूंढते हुए वहीं 30 साल पहले वाली डीलर आती है जो कि कहती है कि वो पिछले 30 सालों से उन्हें ही ढूंढ रही थी क्योंकि उसे बाद में पता चला कि उस दिन वाली एक्सपेरिमेंट वाले माल में कुछ गड़बड़ थी और वो पिछले 30 सालों से उसके एंटीडोट वाले इकलौते बचे हुए माल को छिपाकर उन्हें ढूंढ रही है। यानी कि अभी से खा दोनों फिर से अपने रियल टाइम में वापस जा पाएंगे। वहीं अब तो उन्हें भविष्य का पता भी है कि कैसे स्टारबक्स और सीसीडी जैसी चेन्स खुल चुकी हैं, सो इन आइडियाज को 1986 में ही इस्तेमाल कर वहाँ अमीर बन पाएंगे। वहीं चूंकि अगर वे पास्ट में गए तो हैरिस डेबी से शादी कर लेगा और ब्रैड कभी पैदा ही नहीं होगा, सो वे इस बार ब्रैड को भी वही
हिमालय अपने साथ पास्ट में ले जाने का फैसला करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब आपको क्या लगा, आखिर में दोनों सुधर कर नशा छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होने वाला। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते जाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।